मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर व दिक्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। देवगण फूलों की वर्षा कर बोले, हे नाथ, आज हम सनाथ हुए। फिर प्रार्थना करके अपने दुख सुनाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थलों को चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, यह सुनकर मुनि लोग आए। मुनि समूह को आते देखकर रामचंद्र जी ने प्रसन्नता से दंडवत किया। मुनि रघुबर ही लायुर लेही, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल कर लेखहीं। मुनिजन रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी तथा रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपने साधनों को सफल समझने लगे। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमन ही सुछंद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यथा योग्य आदर कर प्रभु ने मुनिगण को विदा किया। वे अपने आश्रमों में इच्छा अनुसार योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। जब ये खबर कोल भीलों ने पाई तो वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवों निधियां उनके घर में आ गई हों। दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर इस प्रकार चले मानो कंगाल सोना लूटने जाते हैं। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन्हि देखे रघुराई। उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों के दर्शन किए थे, उनसे दूसरे लोग राह में पूछने लगे। वे रामचंद्र जी की शोभा कहते सुनते आए और सभी ने दोनों भाइयों के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। आगे भेंट रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगे, मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनके शरीर पुलकित हो गए, वह आँखों में जल भर आया। राम स्नेह मगन सब जाने,
कहे प्रिय बचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना तो प्रिय वचन कहकर सम्मान किया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर नम्र वचनों से कहने लगे, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, अब हम सब प्रभु के चरणों के दर्शन करके सनाथ हो गए हैं। हे कौशलाधीश, हमारे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हीं निहारी। हे स्वामी, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं। वे पक्षी और वनवासी पशु धन्य हैं जो आपके दर्शन करके सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भैर नयन तुम्हारा, कीन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी सपरिवार धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने अच्छा स्थान विचार कर वास किया है, यहाँ सब ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिरि कंधर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम हाथी, सिंह, सांप और बाघों से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन, ऊंची नीची भूमि, पहाड़, गुफाएं और खोहें सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम आपको वहाँ शिकार खिलावेंगे और सरोवर, झरने आदि जलाशय दिखावेंगे। हे नाथ, हम सब परिवार आपके सेवक हैं, अतः आज्ञा देते हुए संकोच ना करिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो वेदवाणी और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणाधाम प्रभु रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुनते हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बनचर तब तोषे, कह मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। श्री रामचंद्र जी ने कोमल वचन कहकर उन सब वनवासियों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि बिपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण अनुवाद कहते हुए घर आए। इस भांति देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे।
जब ते आय रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से रामचंद्र जी वन में आकर रहे, तब से यह मंगलदायक हो गया है। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलने फलने लगे, उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वभाव से ही सुंदर हैं, मानो नंदन वन को छोड़कर आ गए हों। सुंदर भौरों की पंक्तियां मधुर शब्द से गुंजार रही हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध वायु बहती है। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नीलकंठ, कोकिल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली बोली बोल रहे हैं। कर के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण आदि पशु सब बैर छोड़कर एक साथ घूमते हैं। शिकार के लिए वन में घूमते हुए रामचंद्र जी को देखकर हिरणों के झुंड बहुत प्रसन्न होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लग जग माही, देख राम बन सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। संसार में जितने देववन हैं, वे रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और धन्य नदियाँ, सब सर सिंधु नदी पद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सरोवर, समुद्र, नदियाँ और अनेक नाले, यह सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि पर्वत जो देवताओं के निवास स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पहाड़ हैं, वे सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसने बिना श्रम ही बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता दिन रात यही कहते हैं कि चित्रकूट के पशु, पक्षी, लता, वृक्ष और घास आदि सब पुण्य के समूह हैं और धन्य हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। नेत्र वाले जीव रामचंद्र जी के दर्शन कर
जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भूमि पर्वत आदि रामचंद्र जी के चरणों की रज को छूकर सुखी होते हैं। सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सोबन शैल सुभाएं सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ह निवासु। ये वन और पहाड़ स्वाभाविक सुहावना मंगल रूप पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहाँ सिया लखन राम रहे आई। कह न सकहीं सुषमा जस कानन, जौ सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और पुरी को छोड़कर सीता जी, रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी यहाँ आकर रहे। उस वन की जैसी परम शोभा है उसको सहस्त्र मुख वाले 1,00,000 शेष जी भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वही लखन करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। उसे मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। गड्ढे का कछुआ क्या मंदराचल को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन कर्म व वचन से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनका शील व प्रेम कहा नहीं जाता। छिन छिन लख सिए राम पद, जान आप पर नेह। करत न सपने हूँ लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्षण क्षण में श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनके स्नेह को जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाई, माता पिता और घर को याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। राम जी के साथ सीता जी अवधपुरी कुटुंबीजन और घर की सुधि भुलाकर रहने लगी। क्षण क्षण में पति के चंद्रमुख को देखकर ऐसी प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देख प्रसन्न होती है। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमि को की। सिय मन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सीता जी अपने ऊपर स्वामी का स्नेह नित्य बढ़ता हुआ देखकर ऐसी प्रसन्न रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता का मन रामचंद्र जी के चरणों का ऐसा प्रेमी हो गया है कि वन उन्हें हजारों अयोध्या के समान प्यारा लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तय मुनिबर, असन अमिय सम कंद मूल फर। पर्णकुटी पति के साथ प्यारी लगती है। पशु व पक्षी कुटुंबी जनों के समान प्यारे लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां व मुनिवर सास ससुर के समान और कंद मूल फल के भोजन अमृत के से लगते हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम दुख सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सब सक विषय विलासु। पति के साथ सुंदर साथरी ही कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है। जिसकी कृपा दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं,
क्या उनको भोग विलास मोहित कर सकता है? सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननि सिए कछु न आचरज तासु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी का स्मरण करने से भक्तजन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं। उनकी प्रिया और जगत माता सीता जी के लिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहही। सोई रघुनाथ करहि सोई कहही। कहहि पुरातन कथा कहानी। सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख पाते, रामचंद्र जी वही करते और वही कहते हैं। प्राचीन कथा कहानी विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मण जी व सीता जी दोनों बहुत सुख से सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही। तब तब बारि बिलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेहशील सेवकाई। श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की सुधि करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। माता, पिता, कुटुंबी, भाई और भरत के स्नेह, शील तथा सेवा वृत्ति को स्मरण करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमयउ विचारी। लख सिय लखन बिकल होई जाही। जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा सिंधु राम जी दुखी होते हैं परंतु कुसमय विचार कर धीरज धर लेते हैं। प्रभु की दशा देख सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की छाया उसी के अनुसार चलती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन। धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुन सुख लहि लखन अरु सीता। प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर धीर, दयालु तथा भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप श्री रामचंद्र जी कोई अच्छी कथा कहने लगते हैं जिसे सुन वे दोनों सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे इंद्र शची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुबीरही। जिमि अविवेकी पुरुष शरीरही। प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की कैसे रक्षा करते हैं जैसे पलक आँखों की पुतलियों की, और लक्ष्मण व सीता श्री राम जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेऊ राम बन गवन सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। इस प्रकार पशु पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु वन में खुशी से सुख से रहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर राम वन गमन मैंने कहा, अब जिस प्रकार सुमंतपुरी में आए सो सुनो। फिरेउ निषाद प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखे सियाई।
मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कह न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु को पहुंचाकर निषाद राज लौटा। तब आकर उसने सुमंत सहित रथ को वहीं देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जो दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परउ धरनि तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिस हिय है नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। सुमंत, हे राम, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख ऐसे हिनहिनाने लगे जैसे बिना पंख के पक्षी दुखी होते हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारि। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजि निहारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ना घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को ऐसा देखकर निषाद राज व्याकुल हो गया। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब निषाद राज ने धीरज धरकर कहा, हे सुमंत, दुख को छोड़ दो। आप पंडित और परमार्थ ज्ञाता हैं, विधाता को उल्टा जानकर धीरज धरो। विविध कथा कह मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। निषाद ने मधुर वाणी से अनेक कथाएं कहकर सुमंत को बरबस लाकर रथ में बैठाया। वे शोक में शिथिल हो जाने से रथ को नहीं हाँक सके। राम विरह की उनके हृदय में बड़ी पीड़ा थी। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोरे। अढ़ुकी परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, सीधे रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली हिरन लाकर रथ में जोत दिए हों। कभी अटक जाते और पीछे को घूमकर देखते हैं। राम जी के विरह से बड़े ही व्याकुल हो गए। जो कह राम लखन बै देही, हिंकर हिंकर हित हेरहि तेही। बाज बिरह गति कह किमि जाति, बिन मनि फनक बिकल जहि भांति। जो कोई राम, लक्ष्मण व सीता का नाम ले लेता है तो हींस हींस कर वे घोड़े उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाए, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत व घोड़ों की यह दशा देख निषाद राज दुखित हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवक बुलाकर सारथी सुमंत के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेऊ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। सुमंत को पहुंचाकर निषाद राज लौटा। उस समय की विरह व्यथा कही नहीं जाती। चारों निषाद सेवक रथ लेकर अयोध्या को चले। वे भी थोड़ी थोड़ी देर में
दुख में मग्न हो जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहु बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन सुमंत सोचने लगे कि रामचंद्र जी के बिना जीवन को धिक्कार है। यह नीच देह अंत में रहेगी तो नहीं। राम जी से विचोह होते ही इसने यश क्यों न ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। यह प्राण अपयश और प्राप के भागी हुए, जिस कारण यह शरीर से नहीं निकलते। हाय, यह मूर्ख मन अवसर चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टूक नहीं होते। मींजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गंवाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चलेउ समर जनु सुभट पराई। सुमंत हाथ मलकर और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो कंजूस धन की ढेरी गंवा बैठा हो। वे ऐसे चले जैसे कोई योद्धा बाना बांधकर और शूरवीर कहलाकर लड़ाई से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिम धोखे मद पान कर, सचिव सोचत ही भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस प्रकार कोई ज्ञानवान वेद का ज्ञाता साधुओं के अनुकूल ब्राह्मण मदिरा पान करके पछतावा करे, इसी प्रकार सुमंत सोच कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहें करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे कोई कुलीन साध्वी चतुर और कर्म मन वाणी से पति को देवता मानने वाली स्त्री कर्म गति से पति को छोड़कर दुखी रहे, इसी प्रकार सुमंत के हृदय में कठिन दुख था। सो लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सूखहि अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। आंखों में आंसू भरे हैं, दृष्टि कम हो गई है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। व्याकुलता के कारण बुद्धि ठिकाने नहीं है, होठ सूख गए हैं, मुख उतर गया है, परंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि अवध रूपी किवाड़ हृदय में लगे हैं। बिबरन भयउ न जाय निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता, मानो माता पिता को मार डाला हो। वियोग रूपी हानि से बहुत ही उदासी छा गई, जैसे पापी यमपुरी के रास्ते में सोच से उदास हो जाता है। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोह बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे हैं कि अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। जो लोग बिना राम जी के रथ को देखेंगे, वे मुझे देखने में भी संकोच करेंगे। धाई पूछी हहि मोह जब, बिकल नगर नर नारी।
उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठा सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़कर जब मुझसे राम जी के समाचार पूछेंगे, तब मैं हृदय को वज्र के समान कठोर करके सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। हे विधाता, जब दीन और दुखी सब माताएं मुझसे समाचार पूछेंगी, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं कौन सा सुख संदेश उन्हें दूंगा। राम जननी जब आए हे धाई, सुमिर बच्छ जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बन राम लखन बैदेही। राम जी की माता जब दौड़कर मेरे पास आवेंगी, जैसे नवीन ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ आती है, तब पूछने पर उन्हें यही उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण व जानकी वन को गए। जोई पूछहि तहि उतरु देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछहि जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो मुझसे पूछेगा उसको यही उत्तर दूंगा, अयोध्या जाकर अब यही सुख लेना है। परंतु जब दुख से दीन राजा, जिनका जीवन राम जी के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहूँ उतरु कौन मुँह लाई, आयों कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। मैं कौन सा मुख लेकर राजा को उत्तर दूंगा कि कुंवरों को पहुंचाकर कुशल से लौट आया हूँ। राम लक्ष्मण व सीता का समाचार सुनते ही महाराज दशरथ जी तिनके की भांति अपनी देह को छोड़ देंगे। हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हों मोह दीन विधि, यह जात ना शरीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रियतम रूपी जल के सूख जाने से कीचड़ के समान मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया। इसमें मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे कठोर दंड भोगने को यह शरीर दिया है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। बिया विदा किए कर बिनय निषादा, फिरे पाएँ पर बिकल विषादा। इस भांति रास्ते में पछतावा करते हुए सुमंत तुरंत रथ समेत तमसा नदी के किनारे आ पहुँचे। सुमंत ने चारों निषादों को नम्रतापूर्वक विदा किया। वे सुमंत के पांव पड़कर दुखित होते हुए चले। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुर बांभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अयोध्यापुरी में घुसते हुए मंत्री ऐसे सकुचाए मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मार कर आए हों। एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया। संध्या समय पुरी में घुसने का अवसर पाया। अवध प्रवेश कीन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथ राखि दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। सुमंत ने नगर में अंधेरा होते ही प्रवेश किया
और रथ को द्वार पर खड़ा कर आप भीतर चले गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुने वे राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ पहचान बिकल लख घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके अंग इस प्रकार गलने लगे जैसे धूप में ओले। पुरी के स्त्री पुरुष ऐसे घबराए जैसे पानी घट जाने से मछलियां तड़पने लगती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउ रनिवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्री का अकेले आना सुनकर रनिवास बहुत व्याकुल हो गया। उन्हें राजमहल ऐसा भयावना लगा मानो प्रेतों का स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। सब रानियां बड़े दुख से पूछने लगीं, पर सुमंत को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी रुक गई, कानों से सुनाई नहीं देता, वह आँखों से सूझ नहीं पड़ता। वे प्रत्येक से महाराज कहाँ हैं यह पूछते हैं। दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां सुमंत को बहुत व्याकुल देखकर कौशल्या के भवन में लिवा ले गईं। वहां जाकर सुमंत ने महाराज को कैसे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच एहि भांति, सुरपुर ते जन खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषण से हीन बहुत उदास मुख मलिन पृथ्वी पर पड़े हैं। वे दीर्घ श्वास ले लेकर इस भांति सोच रहे हैं मानो राजा ययाति देवलोक से गिरने पर पछता रहे हों। लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदेही। सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर आती है। राजा ऐसे व्याकुल पड़े हैं मानो संपाति पंख जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बारंबार हे राम हे राम हे प्यारे राम कहते हैं, फिर राम हा लक्ष्मण हा सीता कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कहे, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहाँ राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत ने राजा को देख जय जीव कहकर दंडवत किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए ने कुछ सहारा पा लिया हो। सप्रेम अपने पास बैठाकर आंखों में आंसू लाकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही। कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही।
आने फेर के बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे प्रेमी सखा, राम जी की कुशल कहो। बताओ, राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें लौटा लाए हो या वन को चले गए? सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू भर आए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहो सिए राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। दुख से विकल हो राजा ने फिर पूछा, सीता, राम, लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राजा राम का रूप, गुण, शील और स्वभाव याद कर करके मन में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। राज तिलक सुनाकर बनवास दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष हुआ ना दुख, उस पुत्र के बिछुड़ते ही प्राण नहीं गए। संसार में मेरे बराबर पापी और कौन है? सखा राम सिए लखन जहाँ, तहाँ मोहे पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सत भाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण हैं, वहाँ मुझे पहुँचा दो, नहीं तो मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, पर मैं सत्य भाव से कहता हूँ। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। मंत्री से बारंबार पूछते हैं, मेरे परम प्रिय पुत्रों का समाचार सुनाओ। हे सखा, जल्दी से वही उपाय करो जिससे राम, लक्ष्मण और सीता को मैं आँखों से देखूं। सचिव धीर धर कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सुमंत ने धीरज धरकर मधुर वाणी से कहा, महाराज, आप विद्वान और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूर और दृढ़ धीर रहे हैं। आपने सदैव साधुओं की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बसरी राति दिवस की न्याई। जगत में जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, हे गोसाई, यह सब काल और कर्म के अनुसार रात दिन की तरह बरबस होते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों को एक समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं। ज्ञान से विचार कर धैर्य कीजिए और शोक त्याग दीजिए। प्रथम बास तम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर और दूसरा गंगा जी के किनारे हुआ। वहाँ स्नान कर सीता जी सहित दोनों भाई जल पीकर ही रहे।
केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गंवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बड़ी सेवा की। वह रात श्रृंगबेरपुर में बिताई। प्रातःकाल होते ही बड़ का दूध मंगाकर उसने जटाओं का मुकुट अपने सिर पर बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री राम जी के सखा गुह ने नाव मंगवाई। उस पर सीता जी को चढ़ाकर राम जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण संभाल कर हाथ में लेकर प्रभु की आज्ञा पाकर आप भी नाव पर चढ़े। बिकल बिलो की मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम कहत तात प्रणाम तात सन कहेहू, बार बार पद पंकज गहेहू। फिर मुझे विकल देखकर रामचंद्र जी धीरज धरकर मीठे वचन बोले, हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी ओर से बारंबार उनके चरण कमल छूना। कर बिपाएं पर बिनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे तात, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह तथा पुण्य के प्रभाव से हमारे लिए वन का मार्ग मंगल और कुशलदायक होगा। तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हों। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए, कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जेहि कुशली रहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपकी दया से मैं वन में सुख पाऊंगा। आज्ञा का पालन कर फिर आपके चरणों के दर्शन करने कुशल से लौट आऊँगा। माताओं के चरणों में गिरकर उन्हें संतुष्ट करना और बहुत विनती करना। तुलसीदास जी कहते हैं, आप वही उपाय करना जिससे राजा सकुशल रहें। बार बार पद पदम गहे, गुरसन कहब संदेश। जेहि न सोच मोहे अवधपति, करब सोई उपदेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी के चरणारविंदों को बारंबार छूकर यह संदेश कहना कि आप वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से प्रार्थना करके विनती सुनाना कि सब भांति से मेरा वही हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनसे यह संदेश कहना कि राज्य पाकर नीति मत छोड़ना। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से प्रजा का पालन और सब माताओं को बराबर समझकर उनकी सेवा करना। और निबाहु भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई।
तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, माता पिता और बड़ों की सेवा करके भाईपन निभाना। हे तात, महाराज को भी उसी प्रकार रखना कि जिससे वे कभी मेरी चिंता ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोह निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़े वचन कहे तो उन्हें रोककर श्री राम जी ने फिर मुझे समझाया और कई बार अपनी शपथ दिलाकर कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी भी प्रणाम करके कुछ कहने को हुई, किंतु स्नेहवश शिथिल हो गईं। मुख से वचन नहीं निकले, आंखों में जल भर आया और देह में रोमांच हो आया। तेहि अवसर रघुपर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल चले एहि, रघुकुल तिलक चले एहि भांति। देखऊं ठाड़ कुलिस धर छाती। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने उस पार ले जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुनाथ जी चले और छाती पर वज्र रखकर मैं देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कह सचिव बचन रह गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। अपना दुख कैसे कहूँ जो राम जी का संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर वे चुप हो गए, विरह की ग्लानिवश सोच में डूब गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परउ धरनि उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। राजा सुमंत के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। मन में मोह बढ़ जाने के कारण व्याकुल होकर ऐसे तड़पने लगे मानो मछली को मांजा लग गया हो। कर बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाए बखानी। सुन बिलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगीं। यह विपत्ति किस प्रकार कही जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा व धीरज का भी धीरज छूट गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजमहल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में ऐसा कोहराम मच गया मानो पक्षियों के वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि बिहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बिनु बिनु बारी। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप विफल हो गया हो। सब इंद्रियां ऐसी शिथिल हो गईं जैसे सरोवर में पानी ना रहने से कमलों का वन सूख गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना,
रवि कुल रवि अंथयउ जिय जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत उदास देखकर जान लिया कि सूर्य कुल का सूर्य अब डूब चला। राम जी की माता मन में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे स्वामी, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि राम का विछोह तो अपार समुद्र है और अब अवधि जहाज है, उसके आप ही खिंचैया हैं, खिवैया हैं। सब प्रियजन उस पर यात्रियों के झुंड के समान चढ़े हैं। धीरज धरियत पाइये पारू, नाहित बूढ़ ही सब परिवारू, ज्यों जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरेंगे तो पार उतर जाएंगे, नहीं तो सभी परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, जो आप मेरी विनती को हृदय में धारण करें तो राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँख उघार, तलफत मीन मलीन जन, सींचत शीतल बारिश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रिय रानी कौशल्या के मधुर वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर ठंडा पानी छिड़क दिया हो। राम।